नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. सिंह। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गुआवा की। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो पर देखा होगा आप लोगों ने क्रॉप रेगुलेशन या बाहर ट्रीटमेंट ऑफ गुआवा, उसमें जो विषय छूट गए थे इसमें हम लोग कवर करेंगे और इसमें जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे। गुआवा एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होता है, टेम्परेट फ्रूट क्या होता है, उसकी क्लाइमेटिक डिफरेंस क्या है, कौन कौन से फ्रूट्स कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में उगते हैं, इसको आपको अगर क्लियरिटी से समझनी है तो मैं कहूंगा कि आप प्लानिंग, लेआउट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्चर्ड का पार्ट फर्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। उससे आपको इस विषय की क्लियरिटी बहुत क्लियर होगी। तो यह एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। इसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसे कहते हैं, वो गुआवा है। गुआवा की जो मोस्ट ऑफ द कमर्शियल वैरायटी है सब डिप्लॉयड है और इसका डिप्लॉयड नंबर 2n22 होता है। इसकी एक नेचुरल ट्रिप्लॉयड भी है, यानी ट्रिप्लॉयड नंबर 3n=33 होता है। जो ट्रिप्लॉयड है वो साई बियरिंग है लेकिन सीडलेस है, लेकिन इसकी कोई कमर्शियल वैरायटी अभी नहीं है। बॉटेनिकल नेम जो गुआवा का होता है वो सीजियम गुआजावा होता है। जब भी किसी का बॉटेनिकल नेम लिखते हैं तो कंप्यूटर से लिखते हैं तो इटैलिक में लिखें, अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो अंडरलाइन करना चाहिए। जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। फैमिली इसकी मिल्टेसी है। मिल्टेसी फैमिली में गुआवा के अतिरिक्त कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसका नाम आपको जानना चाहिए। सीजियम क्यूमिनी, जामुन, सीजियम फ्रूटिकोसा, जमोया, सीजियम जैनबास, गुलाब जामुन, नटमेग जो जिसको जायफल जावित्री आप कहते हो, क्लोव तथा यूकेलिप्टस। इसके ओरिजिन है ट्रॉपिकल अमेरिका। जो भारतवर्ष में मेजर फ्रूट क्रॉप्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं, उनके वॉल्यूम को, उनको प्रोडक्शन को ध्यान में दें तो गुआवा 5वें नंबर का मेजर फ्रूट क्रॉप्स है। पहले नंबर पर बनाना, दूसरे नंबर पर मैंगो, तीसरे नंबर पर सीट्रस, चौथे नंबर पर आता है पपाया और 5वें नंबर पर गुआवा। तो आपसे अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया में कितना गुआवा पैदा होता है। इंडिया विश्व का लार्जेस्ट गुआवा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इंडिया के बाद चाइना और थाईलैंड का नंबर आता है। मेजर जो स्टेट हैं इंडिया में, भारत में जो मेजर स्टेट हैं जो गुआवा का प्रोडक्शन करते हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है, मध्य प्रदेश सेकंड पर आता है, बिहार थर्ड पर आता है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद गुआवा प्रोडक्शन के लिए, हाई क्वालिटी गुआवा के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य जिलों में भी उत्तर प्रदेश के गुआवा प्रोडक्शन होता है। गुआवा का जो फल है विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। एक ऐसे आपको शेयर कर लिया। तो विटामिन सी का रिच सोर्स है 260 mg पर 100 ग्राम गुआवा के फल में मिलता है। दोस्तों, विटामिन सी के क्वांटिटी को देखें, रिचनेस को देखें तो गुआवा तीसरे नंबर का फल है। सबसे ज्यादा जो एडिबल फल है जिसमें गुआवा पाया जाता है बारबडेस चेरी, दूसरे नंबर पर आंवला और तीसरे नंबर पर अमरूद है, गुआवा है। गुआवा पेक्टिन में भी रिच होने के कारण गुआवा से जेली बनती है। इस यहाँ गुआवा की जेली बहुत हाई क्वालिटी की जेली होती है। गुआवा का अगर प्रोडक्शन को सॉइल और क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाइड रेंज है। सॉइल में देखें, यह न्यूट्रल सॉइल तो सबको पसंद है, अच्छी सॉइल। यह एसिडिक सॉइल में, स्लाइट एसिडिक सॉइल में भी ग्रो कर जाता है। एल्कली, ऊसर जो अफेक्टेड सॉइल है एल्कली, उनमें भी गुआवा का अच्छा प्रोडक्शन होता है। क्लाइमेट को देखें, ट्रॉपिकल जोन तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड के पर्वतीय जो मीडियम हाइट के पहाड़ हैं वहां भी गुआवा का प्रोडक्शन है। तो क्लाइमेटिकली वेरिएबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। यह वाटर लव्ड सॉइल में भी सर्वाइव करता है और ड्राउट कंडीशन में बेटर सर्वाइव करता है। तो क्लाइमेटिकली सॉइल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइड रेंज है इसको, जिसको ये टॉलरेट कर लेता है, जिसमें ग्रो करता है। इसकी वैरायटी उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस वैरायटी इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद वो जिला है जहाँ की बहुतायत में उगाया जाता है। इलाहाबाद सफेदा टेस्ट, कलर बहुत शानदार है। यह राउंड इसका फल होता है। इसका जो फ्रूट का सरफेस वो स्मूथ है, स्किन जो है येलोइश व्हाइटिश है और बहुत टेस्टी फल है। L49, एल का यहाँ जो डिनोशन करता है, यह लखनऊ का है। लखनऊ 49 मतलब वैरायटी लखनऊ की नहीं है, इसको सरदार गुआवा भी कहते हैं। इसमें दो चीज, लखनऊ और सरदार गुआवा। डॉक्टर GS चीमा साहब, सरदार साहब जो हमारे बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, दुर्भाग्यवश अब नहीं रहे।
चीमा साहब ने, जो पुणे के साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो लखनऊ से इलाहाबाद सफेदा का कुछ फल लिए। वैज्ञानिक होने के नाते वो अपने पुणे स्टेशन पर गए तो वहां की इलाहाबाद सफेदा का जो फल था उसे बीज निकाली और उन्होंने लाइन में लगाई कि देखते हैं इस सीडलिंग का परफॉर्मेंस कैसा आता है। तो फल खरीदी गई थी इलाहाबाद से, फल खरीदी गई थी लखनऊ से, तो उसको कारण कहा गया लखनऊ 49। यह 49 नंबर की जो लाइन थी, 49 नंबर की लाइन थी, उसमें चीमा साहब ने देखा कि बहुत इलाहाबाद सफेदा से कुछ अलग हटकर लेकिन अच्छी क्वालिटी पैरामीटर्स है। तो उन्होंने इसको L49 लखनऊ 49 के नाम से रिलीज किया। तो लखनऊ 49 लखनऊ की वैरायटी नहीं है, लखनऊ का रिसर्च नहीं है, रिसर्च है पुणे का, वैरायटी इलाहाबाद सफेदा, लेकिन लखनऊ उसका संबंध था। चूंकि GS चीमा साहब सरदार थे तो बाद में इसको सरदार गुआवा के नाम से जाना गया और बहुत फेमस वैरायटी है। शेप इसका जो फल का शेप देखेंगे तो ओवल टू ऑब्लॉन्ग है। जो इसका स्किन है येलोइश है, लेकिन थोड़ी रफनेस है। अगर आप इलाहाबाद सफेदा से तुलना करेंगे तो रफनेस है, विल्ट के प्रति ये टॉलरेंट है। जहां विल्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है वहां इलाहाबाद सफेदा को की जगह लखनऊ 49 को लगाया जाना ज्यादा बेटर माना जाता है। चित्तीदार, इसका फल थोड़ी चित्तीदार, येलोइश नहीं, रेडिश चित्तीदार होता है। एप्पल के कलर का होता है। रेड फ्लेश, लाल इसका जो फ्लेश है रेड का कलर का होता है। बनारसी सूखा, बहुत मीठी वैरायटी है। बेहट कोकोनट उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर में एक जगह है बेहट। ये बेहट कोकोनट बेहट में बहुतायत में पाया जाता है, इस नाते इस वैरायटी का नाम बेहट कोकोनट। लार्ज साइज की वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है जो बेहट में उगाई जाती है। हरिजा बिहार की बहुत फेमस वैरायटी है। हफ्सी भी बिहार की वैरायटी है जो बिहार में लोग उगाते हैं। सफेद जाम और कोहिर सफेदा, सफेद जाम इलाहाबाद सफेदा और कोहिर का क्रॉस है, जिसको फ्रूट रिसर्च स्टेशन संगारेड्डी आंध्र प्रदेश के साइंटिस्टों ने डेवलप किया। कोहिर सफेद भी फ्रूट रिसर्च स्टेशन संगारेड्डी आंध्र प्रदेश में डेवलप हुई, लेकिन पेरेंट इसमें चेंज हो गए, कोहिर और इलाहाबाद सफेदा का क्रॉस है। नई वैरायटी कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बंगलौर, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर जगह क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ध्यान दें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बंगलौर की कुछ वैरायटी है। एक चीज और ध्यान रखिए, ये इस इंस्टीट्यूट द्वारा जो भी वैरायटी डेवलप की जाती है उसके आगे अर्का लिखा रहता है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिएगा अर्का लिखी है तो IIHR बंगलौर की वैरायटी है। अब ये भी जानने की बात है अर्का ही क्यों लिखा गया। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च है वो अर्कावती रिवर के पास है, तो अर्कावती रिवर के सम्मान में वो हर वैरायटी जो भी वो रिलीज करते हैं वो अर्का शब्द यूज करते हैं। तो जो अमरूद की वैरायटी उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बंगलौर ने डेवलप की, उसमें अर्का मृदुला ये सिलेक्शन है इलाहाबाद सफेदा का व्हाइट पल वैरायटी है। अर्का किरण रेड पल वैरायटी है। अर्का रश्मि रेड पल वैरायटी है। अर्का पूर्णा ये व्हाइट पल वैरायटी है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च ने डेवलप की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ये लखनऊ में है और इनकी 4 वैरायटी है, ललित, लालिमा, श्वेता और धवल। ये भी अच्छी वैरायटी है और रिसेंट वैरायटी है जो वैज्ञानिकों ने जो है डेवलप किया है। अगर प्रोपेगेशन की देखें तो अमरूद का प्रोपेगेशन बडिंग, ईयर लेयरिंग, स्टूलिंग और ग्राफ्टिंग, जिसमें बेस ग्राफ्टिंग किया जाता है। इसका अतिरिक्त और भी मेथड 1-2 है, लेकिन अगर जिसमें ज्यादा होता है जिस मेथड का यूज बडिंग, पैच बडिंग में क्या करते हैं, देखिए जिसमें भी रूट स्टॉक इसमें अभी भी यूज जो होता है सब बीजू रूट स्टॉक होते हैं। बीजू रूट स्टॉक के लिए जो गुआवा का आपका बरसात का इधर का फल है उसके बीज को बो देते हैं, जब 1 साल का हो जाता है तो उसको रूट स्टॉक के रूप में यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिस वैरायटी को आपको साइंस सूट लेना है, जिसकी वैरायटी लेनी है उसके साइंस सूट से एक रेक्टेंगुलर शेप में, चरकोर शेप में उसके बड को ब्रॉडिंग ग्राफ्टिंग नाइफ से निकाल लेते हैं और रूट स्टॉक पर जमीन से 15 सेंटीमीटर की हाइट पर फिर रेक्टेंगुलर शेप में उसी आकार की बार को हटाकर और जो साइन बर्ड आपने अपने साइंस सूट से लिया था उसको लाकर वहां पर फिट करते हैं और पॉलीथीन की पतली स्ट्रिप से लगभग आधा इंच या 1.25 इंच चौड़ी स्ट्रिप से उसको बांध देते हैं। बांधते इस प्रकार है कि बर्ड का जो आई है वो न बधे, ऊपर नीचे की हिस्सा बहुत टाइटली बन जाए, एयर उससे निकल जाए। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर उसको कंडीशन में मिलती है वो बर्ड ग्रो करने लगता है। दूसरा एयर लेयरिंग में मैच्योर्ड सूट लेते हैं। मैच्योर्ड सूट को क्या करते हैं,
1 इंच चौड़ाई में चारों तरफ का स्किन जो बार का उसे हटा देते हैं, और जो मांस ग्रास है, मांस ग्रास को पहले पानी में गिला करते हैं, फिर निचोड़ देते हैं, और 1 इंच जो हमने बार हटाई है, छिलका हटाई, उसके चारों तरफ उसको लपेट कर एक चौड़े पॉलीथीन को उस पर लगा देते हैं, और ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कहते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, पतली रस्सी से खूब टाइट बांध देते हैं। बाद में कई बार उसमें रूटिंग हार्मोन यानी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का उपयोग करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा रूटिंग हो। 1 से 1.5 महीने बाद उसमें जड़ निकलती है, तो ये जो बूटी बंधी हुई है, देखिए बूटी है, उससे जड़ दिखने लगती है। जब जड़ दिखने लगे तो बूटी को नीचे से काट देते हैं, जैसे यहाँ काट दिया गया, फिर उसको नर्सरी में लगा देते हैं। जब पौधा स्टेब्लिश हो जाता है तो उसको खेत में लगाने के काम लाया जा सकता है। स्टूलिंग, इस मेथड का उपयोग पहले बहुतायत में होती थी, अब उतना उपयोग नहीं होता है। एक स्टूडेंट के रूप में आपको जानना होगा, ये इसमें खासतौर पर यंग प्लांट 2 to 3 ईयर ओल्ड प्लांट को यूज करते हैं, लेकिन ईयर लेयर्ड प्लांट यूज करते हैं। ना तो आप बडेड यूज करते हैं, ना ग्राफ्टेड करते हैं वो स्टूलिंग के लिए। क्यों? स्टूलिंग से अगर आपने ग्राफ्टेड या बडेड प्लांट यूज किया तो इस मेथड में क्या करते हैं, जमीन से हम क्या करते हैं, उस मदर प्लांट को हेड बैक कर देते हैं। तो अगर बडेड और ग्राफ्टेड को हेड बैक कर देंगे तो क्या होगा, बडिंग और ग्राफ्टिंग हिस्सा तो बाहर निकल जाएगा, नीचे बच जाएगा रूट स्टॉक, तो रूट स्टॉक के पेड़ बन जाएंगे। और आपको बनाना किसका, साइंस सूट का। तो इसमें जब भी आप स्टूलिंग करें तो ईयर लेयरिंग से तैयार पौधे को मदर प्लांट के रूप में यूज करें, उसको जमीन से हेड बैक कर दें। हेड बैक एक काम जनवरी के महीने में करें। जैसे फरवरी मार्च का टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें बहुत सारे, जहां से आपने हेड बैक किया है, जैसे आप देखिए, सपोज करिए ये आपका ईयर लेयर प्लांट था 2 से 3 साल, उसको जमीन के ऊपर से हेड बैक कर दिया। हेड बैक करने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे शाखाएं निकलेगी वहां से, साइड से देखते हैं सकस टाइप की बहुत सारी शाखाएं निकलेगी। जैसे फरवरी मार्च के महीना में शाखाएं निकल जाती हैं, तो जब वो शाखाएं 1 से 1.5 महीने में मैच्योर हो जाए तो हर शाखा के जो नीचे यहां पर आप उसको एक क्या बनाते हैं, आप उसको रिंग बनाते हैं। बडिंग ग्राफ्टिंग नाइफ से रिंग बनाए, हर शाखा के चारों तरफ रिंग बनाए, मतलब उसका बार्क निकाल दें पतले से लेयर में। जब बार्क निकाल कर रिंग बना देते हैं और उसको मिट्टी से ढक देते हैं। ये तो बाद में सूट आए हुए हैं, बढ़ता चला गया है। जब छोटे छोटे सूट आए, अब मिट्टी से जब ढक देते हैं तो जहां पर आपने रिंग बनाया हुआ है वहां से जड़ आ जाते हैं, और जैसे जड़ आ जाएंगे बाद में आप एक एक शाखा को सेपरेट करिए रूटिंग से और नर्सरी में लगाइए। ये हो गया स्टूल प्लांट, स्टूल मेथड से लेयरिंग। स्टूल मेथड ऑफ लेयरिंग भी कहते हैं इसको, या स्टूलिंग भी कहते हैं। बेज ग्राफ्टिंग, बेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, रूट स्टॉक जो पेंसिल थिकनेस का हो या उंगली के थिकनेस का हो, जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर काट देते हैं। काटने के बाद बीच के हिस्से में लगभग 1 इंच पौन इंच बीच में फाड़ देते हैं, और उसी साइज का, उसी मोटाई का, जिस वैरायटी का साइन सूट लाना है वहां से लाइए मैच्योर्ड साइन सूट, उसको कलम की जैसे दोनों तरफ से बडिंग ग्राफ्टिंग नाइफ से नुकीला कर देते हैं। और ये रूट स्टॉक है जिसको आपने बीच में फाड़ा हुआ है, इसकी हाइट ध्यान रखिए, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए। और इसको लाकर फिर इसके ये जो आपने बीच में फाड़ा है इसमें आप इसको अंदर ले जाकर प्रॉपर फंसाइए, और जब बीच में ना एग्जैक्ट फंस जाए तो इसको पॉलिथीन स्ट्रिप से बांधिए, टाइट से बांधिए। देखिए बांध दिया। जब पॉलिथीन स्ट्रिप से बांध देते हैं तो क्या होता है, बाद में जैसे ये ग्रो करेगा, ये इसके बर्ड्स ग्रो कर जाएंगे, और बर्ड्स ग्रो कर जाएंगे, और ये धीरे धीरे ऊपर की ग्रोथ आ जाएगी और एक नया पौधे का रूप में विकसित हो जाएगा। प्लांटिंग, प्लांटिंग करना है, अमरूद का बाग लगाना है तो गड्ढे खोदिए। गड्ढे कितने गहरा खोदना चाहिए, 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर। गड्ढे को अच्छी प्रकार मिट्टी, सैंड, FYM, इंसेक्टिसाइड का एक मिक्सचर बनाइए, ढकिए, और ढकने के बाद ये गड्ढे 6 बाई 6 यानी 6 बाई 6 मीटर पर लगाए जाते हैं। इस नाते 6 बाई 6 मीटर पर गड्ढे खोदे जाते हैं। लेकिन अगर हाई डेंसिटी में लगा रहे हैं तो इसे 4 बाई 4 या 3 बाई 3 पर भी आप कर सकते हो। इसका प्लांटेशन करना कब चाहिए, सामान्य तौर पर नॉर्थ इंडिया में इसका प्लांटेशन रेनी सीजन में करते हैं। रेनी सीजन में सर्वाइवल अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास एसोर्ड इरिगेशन हो तो आप स्प्रिंग सीजन में भी इसका प्लांटेशन कर सकते हो। पेस्ट एंड डिजीज आज बात नहीं करेंगे, किसी अगले वीडियो में हम पेस्ट एंड डिजीज कौन कौन सी इसकी मेजर उस पर बात करेंगे। अगर आपने अमरूद को, इसकी फ्रूटिंग बहुत शानदार होती है, मैंने कहा नहीं कि 80 से 85% तक इसमें फ्रूट सेट होता है। 50 से 1 क्विंटल तक फल, एक अच्छी अगर वेल डेवलप्ड ट्रीज हो तो 50 kg से 100 kg तक यील्ड ले सकते हो। दोस्तों
ये रहा अमरूद की कुछ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बारीकियां। आशा है पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।